उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से सैलानी, श्रद्धालु और शोधकर्ता समय समय पर आते रहते हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी पर्यटन है और यहाँ पर पर्यटकों के आने से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब संसाधन नहीं होते तो उन संसाधनों का अभाव होने के कारण इसका असर पर्यटन के साथ पर्यटकों पर भी पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं जोशीमठ से 30 किलोमीटर दूर तोलना गांव की, जहां पर हर साल संस्कृति को पढ़ने और जानने के लिए पर्यटकों के साथ शोधकर्ता भी आते हैं। लेकिन अफसोस की सड़क न होने के चलते ये लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण जहां ये लोग हमारी संस्कृति को जानने से अनभिज्ञ रहते हैं, वहीं गांव के लोगों का भी रोजगार ठीक तरीके से नहीं चल पाता। कुछ ऐसी ही पीड़ा यहां आए पर्यटकों की भी है, जो यहां पर आए तो जरूर, लेकिन सड़क न होने के चलते वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मेरा नाम है तितिक्षा काबरा और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा हूँ। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, तोलमा हम गए थे हम हमारे पढ़ाई करने के लिए। और जाते वक्त हमने कई दिक्कतों का सामना किया और सबसे पहला और सबसे बड़ा था वो सड़क था। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी सड़क नहीं है, सड़क है ही नहीं, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने परिवार के साथ आऊँ, लेकिन सड़क ही नहीं है तो मैं अपने परिवार को नहीं लेके आ सकती हूँ। और इससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बूढ़े और बुजुर्ग हैं, जवान तो चल के जा सकते, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो आना जाना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका पैर फिसल के वो गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे हम जब हम लाता भी गए थे, लाता जाते वक्त हमें बीच में एक आदमी मिला था, गांव का ही था, जिसके सिर पे चोट लग गई थी और खून बहा ही जा रहा था। और ना ही तोलमा में और ना ही लाता में, दोनों भी जगह मेडिकल फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, उसकी सुविधा नहीं है। तो और सड़क भी सही नहीं है, तो ना ही वो ढंग से नीचे आ पाते हैं और ना ही उनके पास इतना है कि वो अपने चोटों को सही कर सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है एक सड़क की। तो मुझे चाहिए कि कुछ हो ताकि यहाँ की सड़कें, सरकार कुछ करे ताकि यहाँ की सड़कें। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ सूरी है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से आया हूँ। TYBA पॉलिटिकल साइंस के हम सब छात्र यहाँ तोलमा गांव आए थे। तो हमने अपनी तोलमा की चढ़ाई चलने वाली 8:50 को शुरू करी और हम करीबन 11:15 तक पहुँचे। तोलमा की ऊपर की सड़क नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सड़क बनती है वो ज़्यादा करके आर्मी के लिए बनती है। आर्मी के लिए ऊपर तोलमा का इतना है नहीं, तो सबको सड़क से चल के जाना पड़ता है। अगर ऊपर कोई कुछ ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको 4-8 आदमी पालकी में बिठा के लेके आना पड़ता है। तो ये गांव वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम जब गांव में ऊपर पहुंचे तो गांव में सबने बहुत प्यार और प्रेम से हमसे बात की। हमें कुछ काम करने के लिए दिया ही नहीं, हमें तो किचन में भी घुसने नहीं दिया कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम काम करेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे। सब बूढ़े जवान सब ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी। सब जब भी जिससे भी मिलो सब नमस्ते करते हैं। हमको रात को आके दूसरे गांव वाले जहाँ पे हम रह रहे थे, उन्होंने भी हमको मिठाई आके दी और सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया और हमें बहुत ही एकदम घर वाली फीलिंग दी। नमस्कार, मैं सृष्टि जोशी, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। हम मुंबई से यहाँ पे लाता आए हैं उत्तराखंड, और हम अभी तोलमा जाके आए हैं जो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है लाता से। तो यहाँ पे तोलमा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कच्चा रास्ता है। और हम विद्यार्थियों को, मतलब हम लोग इतने जवान होके भी बहुत हम लोग को तकलीफ़ें आई ऊपर चढ़ने के लिए, और हम लोग की भी सांसें फूलने लगी। तो वहाँ पे इतना अच्छा सुंदर सा गाँव है ऊपर, पर वहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं होने के कारण टूरिज़्म और जो लोग यहाँ पे आते हैं फॉरेनर्स, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती है ऊपर जाने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट, सरकार ने यहाँ पे अच्छी रास्ते बनाने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है, जियो का नेटवर्क कनेक्शन है, पर मेन जो हम लोग का मुद्दा है, जो रास्ता चाहिए वो गाँव तक पहुँचने के लिए, वो ही यहाँ पर नहीं है। और हम लोग को पता है कि यहाँ पे बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और प्रेग्नेंट औरतें भी रहती हैं। तो उनको भी बहुत तकलीफ़ें होती है नीचे आने के लिए, और यहाँ पे कोई स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाएं बहुत कम है। तो तोलमा गांव के लोगों को भी बहुत नीचे आना पड़ता है, जैसे जोशीमठ में जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, पर वहाँ पे भी स्वास्थ्य की बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध है। तो फिर अगर इधर रास्ता बन जाए, सरकार यहाँ पे कुछ करे, रास्ता अच्छे से 3 किलोमीटर का रास्ता बना दे, तो इन लोगों को बहुत अच्छा सुविधाएं मिलने लगेंगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। वो तोलमा गए, मैं दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाई,
क्योंकि मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और मैं चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा आजकल, और तोलमा जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ एक बहुत रोचक बात मुझे ये लगी कि 25 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तोलमा का जो रोड है वो वैसे का वैसा ही है। माने उसमें न कुछ बढ़ोतरी हुई, न वो रोड कंक्रीट किया गया, तो गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि आप इतनी विकास की परियोजनाएं चलाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना बना के आपने नदियों का सत्यानाश कर दिया है, इतने रोड वाइडनिंग के काम कर रहे हैं, एक 3 किलोमीटर की क्या सड़क नहीं बन पाती है? अगर वो सड़क बन जाती है तो गांव वालों के लिए कितनी सुविधा हो जाती है, टूरिस्ट कितना जा सकता है। पर्यटकों की सिर्फ एक ही गुहार है कि सरकार इस क्षेत्र में सड़क पहुंचाए ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का सभी लुत्फ ले सके। यहाँ के ग्राम प्रधान ने भी सरकार से सड़क पहुंचाने की गुहार लगाई है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार तो चले ही, साथ ही यहाँ पर रिवर्स पलायन हो सके। जो क्षेत्र है और सीमावर्ती में कई ऐसे गांव हैं, दूरस्थ गांव, जहां आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। लगातार शासन प्रशासन को गुहार लगाने के बाद भी विधायक, मंत्रियों से लेकर तमाम लोगों के पास हम लोग अपनी गांव की समस्याओं को लेकर पहुंचने के बाद भी आज हमारी जो सड़कें हैं ये इन्हें सालों साल बीत गई, सरकारें बदल गई हैं, परंतु आज तक इन सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे भी जो स्वाइठोटा से लेकर तोलमा गांव 5 किमी जो पैदल रास्ता है उसमें मात्र 3 किलोमीटर ही सड़क बन पाया है, और अभी तक 2 किलोमीटर जो पैदल सड़क है उसको बनने के लिए 18 साल लग चुके हैं। लगातार PWD लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी, ग्रामीणों द्वारा लगातार आंदोलन करने के बाद भी आज तक ये कार्य नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और आने वाले भविष्य में चिंता करते हुए चिंता का विषय बनता है। अगर यही सरकार की रवैया रही तो जन आंदोलन के साथ ग्रामीणों को सड़कों में उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन। ऐसा पहली बार नहीं जब सड़कों के अभाव में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में आने से वंचित रहते हैं। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान दे तो पर्यटकों की तादाद तो बढ़ेगी ही, साथ ही रिवर्स पलायन भी आसानी से हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।